इंदौर में सुबह सुबह बारिश के सुहाने मौसम के बीच में सीएम डॉक्टर मोहन यादव चिड़ियाघर का सैर सपाटा करने पहुंचे। यहां डॉक्टर मोहन यादव ने नए मेहमान जंगली भैंसों को देखा, वहीं पक्षियों को अपने कंधों और हाथों पर बैठाकर दाना भी खिलाया। देखिए खास रिपोर्ट। सीएम मोहन यादव का जुदा अंदाज। सुबह सुबह इंदौर जू का किया सैर सपाटा। पक्षी विहार में मुख्यमंत्री का पक्षी प्रेम। पंछियों को कंधे पर बैठाया, दाना खिलाया। मोहन ने जंगली भैंसों का लिया जायजा। इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जुदा अंदाज देखने को मिला। बारिश के सुहाने मौसम के बीच में मुख्यमंत्री इंदौर के चिड़ियाघर पहुंच गए। इंदौर चिड़ियाघर के पक्षी विहार पहुंचकर विदेश से लाए गए दुर्लभ तोतों के साथ उन्होंने समय बिताया। मोहन यादव ने इन तोतों को दाने खिलाए और प्यार से सहलाया। दाने मिलने से खुश रंग बिरंगे तोते भी मुख्यमंत्री के कंधे पर सवार हो गए। चिड़ियाघर में हाल ही में कर्नाटक से लाए गए जंगली भैंसों यानी बायसन के 2 जोड़ों का उन्होंने निरीक्षण भी किया। मोहन यादव के प्रयासों से इंदौर जू को 8 नए एक्सोटिक एनिमल मिले हैं। इनमें शिमोना जू से आए बायसन, जंगली भैंस और शुतुरमुर्ग के जोड़े शामिल हैं। इंदौर में मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में पशु पक्षियों के संरक्षण और विकास की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, एक और नामीबिया से लाए गए चीते यहाँ की आबो हवा में प्रजनन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इंदौर चिड़ियाघर में बायसन और ऑस्ट्रिच जैसे प्राणी भी स्थानीय वातावरण में ढल रहे हैं। ये सब प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देगा। परमात्मा की दया से बहुत समृद्ध है। ऐसे में सभी प्रकार के
हमारे वन्य जीवों के बारे में प्रदेश के अंदर फॉरेस्ट के माध्यम से हमने प्रयास किया कि वो सारे जीव और वो प्राणी दिखाई दे जिसके कारण से हमारी भारतीय ये परंपरा और समृद्ध हो। कई सारी ऐसी प्रजातियां भी हैं जो काल के प्रवाह में पहले यहाँ थी, आज ख़त्म हो गई। ऐसे में हमने पिछले समय यहाँ कोबरा देने का प्रयास किया था। कोबरा हमारे यहाँ 60-70 साल पहले तक मध्य प्रदेश में होता था। उसके बाद में वो छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ और फिर छत्तीसगढ़ के उस कुछ ही हिस्सों में बचा है। ऐसे में हमने कोबरा वापस मध्य प्रदेश में आए तो यहाँ जू में दिया था और उसकी पेड़ बनाया है। हमारे लिए पिछले समय यहाँ वातावरण की दृष्टि से जेबरा ने अपना परिवार बढ़ाना प्रारंभ किया है। ये साउथ अफ्रीका का जानवर हमारे यहाँ इस आबोहवा को अपना रहा, ये अच्छी और गौरव की बात है। बीते समय यहाँ से लायन का जोड़ा हमने दिया और बदले में बाइसन अर्थात जंगली भैंसा के 2 जोड़े और शुतुरमुर्ग के 2 जोड़े लाए हैं। शुतुरमुर्ग ये पक्षी भले ही है लेकिन उड़ने वाला पक्षी नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए अपने इस प्रदेश का गौरव बढ़ाने के लिए ऐसे लगातार प्रयास कर रहे हैं जिनके माध्यम से हमारे वन्य संपदा से वापस हम अपने उस दौर में आए और लोगों की जानने समझने की, जिनको ज्ञान अर्जन करना, उन नज़दीक से देखने की परस्पर आत्मीयता को डेवलप करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं इंदौर जू के आज इस यात्रा में अपने नए मेहमान जू के अंदर बाइसन के जो जोड़ों के नाम भी बड़े जोरदार हैं। रुद्र, कल्की, तापी, तुलसी, ये चारों हमारे परिवार का हिस्सा बने हैं। और जैसा कि हमको मालूम है कि कान्हा में हमारे यहाँ बाइसन बहुत अच्छे से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। आने वाले समय में धीरे धीरे करके बाकी अभयारण्य में भी हम पहुँचाएँगे। चीता तो एशिया में पहली बार हमारे मध्य प्रदेश में सफलतापूर्वक परिवार भी बढ़ा रहा है और श्योपुर के बाद अब गांधी सागर में भी हमने उनको छोड़ा है। मैं मान के चलता हूं कि ये क्रम जारी रहना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री सभी क्षेत्रों में बराबरी से ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में ये इकोसिस्टम फिर डेवलप हो, हमारा भी प्रयास रहेगा। एक बार फिर मैं अपने इस जू के माध्यम से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को ये कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश समान रूप से सभी क्षेत्रों में बढ़ रहा है। ऐसे वन्य संपदा के माध्यम से भी एक नई छलांग लगाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आइए अपने नज़दीक से परमात्मा की इन कृतियों को भी देखें। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक महेंद्र हाडिया, गोलू शुक्ला, रमेश मेंदोला, महापौर पुष्पमित्र भार्गव सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।